भारत ये कह रहा है कि वो जो डिफेंस का सामान है ज़्यादातर, खासतौर पर जो फाइटर जेट्स हैं, वो ले रहा है फ्रांस के, वो ले रहा है रशिया के। उसका अभी तक इन्हिसार भारत के बहुत सारे जो मिलिट्री एसिड्स का है वो अभी तक या तो रूस के फाइटर जेट्स पे या तो फ्रांस के रफाइल फाइटर जेट्स पे है। बट प्रॉब्लम इज़ दैट, देखिए हर मुल्क का जो है वो एक तरह से इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होता है। अमेरिका का जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो चाहता है कि उसके तैयारे दुनिया के ममालिक लें, लेकिन मसला ये है कि जो F-35 फाइटर जेट्स है ये कई अरब डॉलर का फाइटर जेट्स है। ये गालिबन 10 से 15 अरब डॉलर का एक F-35 फाइटर जेट्स होता है। 10 to 15 बिलियन डॉलर्स का एक F-35 फाइटर जेट्स होता है F-35। ये इतने महंगे फाइटर जेट्स हैं कि भारत इनको इतनी जल्दी ले नहीं सकता। लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि सदर ट्रंप इस चीज़ को नहीं समझ रहे। वो ये बारहा इस बात को कह रहे हैं कि हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो लेनी चाहिए भारत को। वो बाहर सदर ट्रंप ने F-35 तैयारों की पेशकश की है, लेकिन भारत F-35 तैयारे नहीं ले पा रहा, क्योंकि एक तो उसकी इकॉनमी पे बहुत असर पड़ेगा, दूसरा 60-70 बिलियन डॉलर के बजट में इतने सारे तैयारे लेना इतना आसान काम भी नहीं है और उससे उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आ सकता है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जो भारत है वो अपनी एक ऐसी पॉलिसी बनाए हुए है, वो ऐसी जो है वो फॉरेन पॉलिसी या आप कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनाए हुए खित्ते में कि वो बात सबकी सुनता है। वो रशिया से भी ताल्लुकात बेहतर रखता है, भारत जो है वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी बेहतर रखता है, भारत चीन के साथ ताल्लुकात भी बेहतर रखने की कोशिश करता है। बट अमेरिका ये चाहता है कि भारत पूरी तरह से अलाई हो जाए या टिल्ट कर जाए अमेरिका की जानिब, क्योंकि अगर भारत अमेरिका की जानिब टिल्ट करेगा तो उससे ये बहुत इंपॉर्टेंस पैदा होगी दुनिया में, ख़ासतौर पर भारत पे, कि भारत की अमेरिका और मदद करेगा और जो चीन को कंटेन करने में अमेरिका की पॉलिसी है वो और ज़्यादा रिलायबल होगी और ज़्यादा असरअंदाज होगी। लेकिन मसला भारत के लिए ये है कि अगर भारत पूरी तरह से टिल्ट कर जाता है अमेरिका की तरफ तो फिर उसको रूस के साथ भी दुश्मनी लेना होगी। देखिए भारत इस टाइम एक बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट प्लेस पे है, लेकिन वो एक तरह से फंस चुका है, उसके लिए मसाइल बढ़ गए हैं। वो मसाइल इसलिए बढ़ गए हैं कि अगर भारत अमेरिका के और करीब आता है तो चीन और रूस जो है वो ऑलरेडी बहुत करीब है, तो रूस भी इस चीज़ से खुश नहीं होगा कि भारत पूरी तरफ से ही अमेरिका की तरफ टिल्ट कर चुका है, क्योंकि जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है उस पर रशिया का सोवियत यूनियन के ज़माने से बहुत अहम रोल है और इस वजह से जो है वो भारत को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है पिछले कई सालों से। और ये मैं बारहा आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि ये इतना आसान नहीं होगा भारत के लिए अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को कायम रखना, क्योंकि अब उस पर प्रेशर अमेरिका की तरफ से बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। एक तो अमेरिका उसको कहेगा अब हमारा सीधी तरह हो जाए, हम आपके स्क्रू टाइट करेंगे, आप हमारा असला लें जितना मर्जी महंगा है, आप हमारे MQ रीपर्स जो हैं वो ड्रोन्स लें जो भारत ले भी रहा है, वो कहेगा आप ज़्यादा लें, हमारे फाइटर जेट्स आप लें, नहीं लेंगे तो फिर हम आपको सेट कर देंगे। तो अमेरिका बेसिकली एक तरह से भारत को फुली तौर पे एक फुली प्रेशराइजेशन सिचुएशन में भारत के साथ ट्रेड में भी आ गया है, पॉलिटिकल लैंडस्केप में भी आ गया है। और अब जब सब ट्रम्प साहब ने ये बयान दिया है कि भारत के जो 5 फाइटर जेट्स गिरे हैं, जो भारत को अपने ऊपर ये चीज़ बार बार ले रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया भी ये कह रहा है बार बार कि वो 5 फाइटर जेट्स भारत के थे। पाकिस्तान को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं फिर कह रहा हूँ, पाकिस्तान ऑलरेडी इन क्लेम्स को जो है वो कर चुका है और ये इंटरनेशनल मीडिया का एक नैरेटिव है जो वो इंटरनेशनल मीडिया भारत के इन फाइटर जेट्स के बारे में लेकर चल रहा है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि चीन जो है वो इन सब चीज़ों को बड़े गौर से देख रहा है, क्योंकि अगर अमरीकी जो सदर है उनका जो है वो इन्फ्लुएंस पाकिस्तान पे भी होना शुरू हो गया तो फिर चीन भी थोड़ा सा पाकिस्तान से नाराज़ होगा, नाला होगा। उसकी वजह ये है कि चीन ने पाकिस्तान के अंदर $60 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि अगर चीन जो है उसको फील हुआ कि पाकिस्तान फुली तौर पर जो या ज़्यादातर टिल्ट कर रहा है अमरीका की तरफ, तो चीन के जो इंटरेस्ट हैं हमारे रीजन में, ख़ासतौर में पाकिस्तान में, वो हर्ट होंगे। और चीन कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा। तो चीन हमें भी ये कह सकता है कि आप अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बैलेंस रखें। इसीलिए पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी को पिछले तकरीबन 10 साल से बैलेंस रखने की भरपूर कोशिश कर रहा है, ख्वाह वो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो है वो फर्स्ट टर्म हो, बाइडन साहब हो, या प्रेसिडेंट ट्रंप की सेकंड जो प्रेसिडेंसी हो, इन सब में वो कोशिश कर रहा है पाकिस्तान कि वो उन चीज़ों को बैलेंस रखे, क्योंकि पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर पाकिस्तान अपनी इस पॉलिसी को बैलेंस नहीं रखेगा तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान पर प्रेशर भी बढ़ेगा और आने वाले वक्त में पाकिस्तान को आइसोलेशन का सामना भी करना पड़ सकता है, जिस तरह से भारत एक तरह से एक ट्रैप में फंसा जा चुका है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ट्रंप डिसलाइक इंडियन मिडल पाथ डिप्लोमेसी, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि सदर ट्रंप को जो भारत की जो मिडल पाथ जो डिप्लोमेसी है वो पसंद नहीं है। वो बारहा भारत की पॉलिसी के अगेंस्ट है वो बारहा बयान देते आ रहे हैं कि भारत जो है वो ऐसी पॉलिसी रखे जिसमें वो फुली तौर पे अलाइन हो अमेरिका के साथ। आपको याद होगा, या आप अगर ऐसे एज ग्रुप में है जब कोल्ड वॉर चल रही थी 1945 से
91 तक 40 साल ये कोल्ड वॉर चली, 45 साल। इन 45 सालों में पाकिस्तान फुली तौर पे अमेरिका के साथ अलायंस था, यानी